और ये सीधी सी बात है कि हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा यही चाहती है कि आपस में लड़े। भाजपा का है, जब सब भाजपा का है तो फिर घर कैसे टूट गए? तो अगर भाजपा के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो किसके खिलाफ बोलेंगे? विजय शाह जी को भेजने से क्या होगा? उनको खुद आना चाहिए था। यहाँ पर सांसद कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी है, उनको खुद आना चाहिए था। आज अगर वो नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आदिवासियों के शोषण का वो समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पर जगह खाली करवाने का किसने आदेश दिया? मुख्यमंत्री जी ने दिया। उनको इस चीज को रोकना चाहिए और आगे ऐसा नहीं हो उस चीज को सुनिश्चित करना चाहिए। खड़े हैं और कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से राहुल जी के साथ खड़ा है। राहुल जी ने ये सीधा निर्देश दिया है कि जब भी किसी आदिवासी के आंसू बहेंगे पूरी ताकत से डट कर लड़ाई करनी है और हम लड़ाई लड़ेंगे। भारी बरसात में जिस प्रकार उनके घरों को तोड़ा गया है, उनको अंदर से आटा दाल तक निकालने का मौका नहीं दिया गया है। बिना नोटिस से घर तोड़े हैं तो पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार जल्द से जल्द घोषणा करे। देवास जिले के गांव खिवनी खुर्द पहुंचकर जिन आदिवासी समाज के परिवारों के बीच पहुंचे वह केंद्र व राज्य की बीजेपी पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ये सरकार एक गरीब आदिवासी पिछड़ों दलितों की विरोधी सरकार है। विगत दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस बुलडोजर कार्यवाही पर नाराजगी जताई थी। वह प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान केंद्र सरकार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इन कर्मचारियों के द्वारा की गई कार्यवाही से सरकार की बदनामी हो रही है। सत्ता पक्ष के इस बयान से विपक्षी दलों को और मौका मिल गया, जिससे विपक्ष और आक्रोशित होकर केंद्र की बीजेपी सरकार व राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में सरकारी अधिकारियों ने कहा कि बुलडोजर कार्यवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी। जमीन लेंगे, बिल्कुल सही है, लेंगे ही चाहिए अपन को। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, लड़ेंगे लड़ेंगे, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। एक नारा सब जोरदार लगाएंगे क्योंकि बारिश तो हो रही है, पर बारिश से हमारे हौसले ठंडे नहीं पड़ रहे ना। देखो, एक हाथ वाले मेरे को पसंद नहीं है, या तो उठाना है तो दोनों उठाओ, नहीं तो पता चले एक इधर हाथ है एक उधर हाथ है तो कोई मतलब का नहीं है। रो तो पूरा एक तरफ रो। आदिवासी का ये हमेशा कहना है कि जो करेगा डंके की चोट पर कहेगा, ऐसा नहीं कि डर कर कहेगा। तो एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, तो बस ऐसे ही दोगलों को मिट्टी में मिलाना है। हीरा भाई बोल रहे थे ना, और सबसे अच्छी बात हम दोनों डॉक्टर हैं, हम दोनों इलाज करने आए हैं। मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और उनके वन मंत्री, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जिस प्रकार जो संवेदनहीनता खातेगांव के खिवनी में रहने वाले हमारे गरीब आदिवासियों पर बरती गई है, भारी बरसात में जिस प्रकार उनके घरों को तोड़ा गया है, उनको अंदर से आटा दाल तक निकालने का मौका नहीं दिया गया है। तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार से यही मांग है कि सबसे पहले तो जो अधिकारी इस दोषपूर्ण कार्रवाई में जो अधिकारी शामिल रहे उनकी जांच हो, उनको एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको तत्काल देवास जिले से सस्पेंड करके उनको घर पे बिठाया जाए, क्योंकि ये आदिवासियों की सेवा करने लायक नहीं। दूसरी हमारी जो मांग थी कि सरकार दोषी है इस मामले में,
पूरे मध्य प्रदेश जान रहा है कि भरी बरसात में आदिवासियों को बिना नोटिस से घर तोड़े हैं, तो पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार जल्द से जल्द घोषणा करे। और जो उनके बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ने वाले हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनके हॉस्टल में रहने का खर्चा, उनका खाने पीने का खर्चा सरकार खुद वहन करे। और आखिरी हमारी जो मांग है कि जो वन अभ्यारण्य के नाम पर, खिवनी वन अभ्यारण्य के नाम पर जिन आदिवासियों को उजाड़ने की सरकार की जो मनसा है, उनको अवैध अतिक्रमणकारी घोषित करने की जो मांग है, ये जो मध्य प्रदेश में इसके लिए पीसीसी मनोज अग्रवाल और असीम श्रीवास्तव इसके लिए दोषी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि ये 2 अधिकारी आदिवासियों के विरोध में मध्य प्रदेश के खिलाफ काम कर रहे हैं और आदिवासियों को जंगलों से बेदखली करने काम कर रहे हैं, इनको तुरंत हटाया जाए और प्रदेश के आदिवासियों को न्याय किया जाए। ये हमारी मुख्य रूप से मांगे हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे आप? देखिए, हर व्यक्ति को अपने समाज के लिए लड़ने का अधिकार है और राजनीति का मतलब ये होता है कि आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ो। तो जो व्यक्ति अगर मान लो कि लोग को लड़ने से मना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो राजनीति खुद कर रहे हैं। और ये सीधी सी बात है कि हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा यही चाहती है कि आपस में लड़े। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? भाजपा की। दिल्ली में किसकी सरकार है? भाजपा की। यहाँ पर विधायक किसका है? भाजपा का है। यहाँ पर सांसद किसका है? भाजपा का है। जब सब भाजपा का है तो फिर घर कैसे टूट गए? तो अगर भाजपा के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो किसके खिलाफ बोलेंगे? और जब वन मंत्रालय, जो वन विभाग है, वो खुद मुख्यमंत्री के पास है, तो मुख्यमंत्री इसके लिए जवाब देगा कि नहीं देगा? उनको यहाँ आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? विजय शाह जी को भेजने से क्या होगा? उनको खुद आना चाहिए था। यहाँ पर सांसद कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी है, उनको खुद आना चाहिए था। आज अगर वो नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आदिवासियों के शोषण का वो समर्थन कर रहे हैं। और बारिश में अगर आदिवासियों का घर टूटता है तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होता। और आपको अभ्यारण्य के लिए जगह चाहिए, आदिवासियों के लिए जगह नहीं चाहिए। अभ्यारण्य का नोटिफिकेशन किसने निकाला? केंद्र सरकार ने निकाला। तो अब शिवराज सिंह चौहान जी को केंद्र सरकार के पास जाकर इसको खारिज करवाना चाहिए। यहाँ पर जगह खाली करवाने का किसने आदेश दिया? मुख्यमंत्री जी ने दिया। उनको इस चीज को रोकना चाहिए और आगे ऐसा नहीं हो उस चीज को सुनिश्चित करना चाहिए। बात साफ है कि हम लोग पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे, चाहे किसी को पसंद आए या किसी को पसंद नहीं आए। हम आज यहाँ पर खड़े हैं और कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से राहुल जी के साथ खड़ा है। राहुल जी ने ये सीधा निर्देश दिया है कि जब भी किसी आदिवासी के आंसू बहेंगे, पूरी ताकत से डट कर लड़ाई करनी है और हम लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ा जो योगदान कांग्रेस ने दिया, वन अधिकार अधिनियम किसने दिया? आप सोचो, अगर वन अधिकार अधिनियम कांग्रेस 2006 में नहीं लाई होती तो आज तो ये पूरे जंगल बेचकर खा चुके होते। किसकी देने? कांग्रेस की देने। पैसा कानून किसकी देने? कांग्रेस की देने। इंदिरा गांधी जी ने सारे आदिवासियों को उनकी जमीनें वापस दिलाई, किसकी देने? कांग्रेस की देने। तो कांग्रेस ये संविधान के लिए लड़ाई लड़ रही है और हम पूरी ताकत से हमारे हर युवाओं के साथ खड़े हैं। और जब जब आदिवासियों पर अत्याचार होगा, पूरी ताकत से हम सब लोग वहां पहुंचेंगे और दमखम से इस जो दमनकारी सरकार है इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।